जय हिंद, नमस्कार। किसान आंदोलन की आंधी ने मानो सरकार के कई इवेंट और कई तैयारियों को कहीं दूर उखाड़ फेंका हो। कल तक जो समाचार चैनल सरकार के गुणगान में जुटे हुए थे, आज सब पर सिर्फ और सिर्फ किसान ही दिखाई दे रहे हैं, किसान ही छाए हुए हैं। किसान आंदोलन का ट्रेलर तो आप वैसे पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इस बार शायद ये किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आए हैं। हालांकि इस बार सरकार की तैयारी भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और सख्त दिख रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। जगह जगह हाईवे सड़कों को खोदा गया है ताकि किसानों के ट्रैक्टरों के पहिए आगे ना बढ़ सकें, दिल्ली की ओर ना जा सकें। और अगर आगे बढ़ते भी हैं तो फिर आगे जाकर सड़कों पर कील, पत्थर, नुकीली कीलें भी वहां पर लगाई गई हैं ताकि जैसे ही ट्रैक्टर के पहिए आगे बढ़ें तो वो वहां उन कीलों से फट जाएं। लेकिन किसान भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का सख्त रवैया सरकार ने पहले ही दिन किसानों के साथ अपनाया है, बड़ी मात्रा में आंसू गैस के गोले छोड़े हुए हैं, यहां तक की भी खबरें आई है कि हवाई फायरिंग भी की गई है। तो देखिए, इसे देखकर तो फिर ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है कि अब किसानों की जो ये संख्या है और भी ज्यादा बढ़ जाए। और देखिए, इस बात का भी डर पूरी तरह से बना हुआ है कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति ना खड़ी हो जाए कि जवानों और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति बन जाए। देखिए, हाल ही में सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं, जिसको लेकर समाचार चैनल्स और अखबारों में इसको लेकर अभी खबरें देखने को मिलती, इसको लेकर एक माहौल दिखता बनता। लेकिन किसानों के आंदोलन की आंधी ने इस माहौल को मानो गायब कर दिया है। देखिए, अगर किसी के मन में यह सवाल हो कि हम तो यहाँ पर किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो फिर ये सेना और अग्निवीर भर्ती की बात बीच में कहां से आ गई, तो आपको बता दें जिन्हें नहीं पता कि इस बार किसान आंदोलन शुरू होने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि इस बार आंदोलन में अग्निवीर भर्ती का मुद्दा भी शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया, यह साफ नहीं हो पाया कि अग्निवीर मुद्दे को लेकर क्या क्या मांगे इस बार रहने वाली हैं। हालांकि अभी तक इस आंदोलन में अग्निवीर मुद्दे का जिक्र नहीं हुआ है, ये आंदोलन शुरू होने से पहले की बातें रही हैं। लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर वो युवा भी इस आंदोलन में शामिल हुए, जिनकी पुरानी पेंडिंग भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर रद्द कर दिया है, अगर वो युवा इसमें शामिल होते हैं या फिर किसी दूसरी मांगों को लेकर कुछ और युवा किसानों के साथ में आते हैं, तो फिर यहाँ पर अग्निवीर योजना को लेकर भी मांगे सामने आ सकती हैं। देखिए, जिस तरह की शुरुआत इस बार किसान आंदोलन की हुई है और जिस तरह का अग्रेसिव रवैया सरकार ने किसानों के प्रति अपनाया है, यानी पुलिस फोर्स ने जो सख्त कार्रवाई किसानों पर की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस बार सरकार भी बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसानों की मांगे पूरी करती है, उनकी मांगे मानती है, या फिर यह आंदोलन पिछले आंदोलन की तरह ही लंबा चलेगा, या फिर सरकार बल प्रयोग करके किसानों के इस आंदोलन को खत्म कर देगी, उन्हें वापस लौटा देगी। क्योंकि देखिए, इससे भी इनकार तो नहीं किया जा सकता कि किसानों और सरकार की लड़ाई में आम जन को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यातायात बाधित रहने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। इसलिए जब सरकार ने किसानों से पिछली बार यह वादा कर दिया था कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी, आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, और इसी वादे पर आंदोलन भी खत्म हुआ, तो फिर सरकार फिर अपने वादे से क्यों मुकर कर रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस आंदोलन के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं या आप इस आंदोलन को लेकर कुछ कहना चाहते हैं कि आखिर गलत कौन है, सही कौन है, क्या किसानों की मांगे वाजिब है, क्या किसानों का आंदोलन वाजिब है, या सरकार जो कह रही है वो सही है, गलत कौन है, सही कौन है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।